Positive sentences are not difficult, but making negative and understanding them is something that I always focus on. जिसमें ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होती है वो वही होता है कि उसका नेगेटिव किस तरीके से बनता है. Hello everyone and welcome to my class by Vinit. Today is day 9 video and we are studying sentences as usual. So today's sentence is again important and which is going to refer to the previous sentence which we have studied of have to. मैंने आपको बोला था कि जब भी आप have to का इस्तेमाल करके अगर कोई सेंटेंस बनाते हो तो फिर उसका मतलब हो जाता है करते को क्रिया करनी पड़ेगी. ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक सेंटेंस लिख के बताता हूँ, इन जनरल लिखने से अच्छा है आई हैव टू, जो मैं राइट लेता हूँ, राइट लेता हूँ यहाँ पे आई हैव टू राइट, तो इसका मतलब हो जाता है मुझे लिखना पड़ेगा. ठीक है, आई हैव टू राइट, मुझे लिखना पड़ेगा. ओके, इन जनरल हो गया इसका मीनिंग. इसका नेगेटिव मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे डू डज नॉट का आप इस्तेमाल करते हो और इसका नेगेटिव इस तरीके से बनाते हो आई डू नॉट हैव टू राइट. ठीक है, मतलब वही हुआ था. इसका नेगेटिव मुझे नहीं लिखना पड़ेगा. देखो ये मैं जानबूझ के हमेशा देता हूँ दीज आर टू प्रीवियसली लर्न्ड सेंटेंसेस, क्योंकि इसी के ऊपर अभी जो हम सेंटेंस पढ़ने वाले हैं वो बेस्ड है. देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं हैव टू एज इट इज़ यूज़ किया यहाँ पे और यहाँ पे डू नॉट का इस्तेमाल किया, जो कि अगर सब्जेक्ट यहाँ पे चेंज हो जाए, कोई अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आता है अपार्ट फ्रॉम आई, तो फिर यहाँ पे डज नॉट का इस्तेमाल होगा. यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था कि कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है अपार्ट फ्रॉम आई तो यहाँ पे हैव टू की जगह हैज़ टू भी होगा, तो वो सारा पहले पढ़ाया है. आज का जो सेंटेंस है, जैसे हम बोलते हैं ना कि कुछ करना पड़ेगा तो हैव टू, ठीक है, लेकिन मुझे पास्ट में कुछ करना पड़ा. ओके, यू आर टेलिंग समथिंग अबाउट पास्ट कि मुझे कुछ करना पड़ा, तो वो किस तरीके से बोलोगे. तो इट इज़ ऑब्वियस, अगर मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ तो हैव को मुझे पास्ट में ले जाना पड़ेगा और यहाँ पे जो सेंटेंस बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, जैसे आई हैड टू राइट, मतलब मुझे लिखना पड़ा. कुछ समझ में आ रहा है? दिस इज पास्ट, कुछ करना पड़ा आपको पास्ट में. अभी देखो इसका मतलब भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, नहीं तो फिर ये पॉजिटिव सेंटेंसेस आर नॉट डिफिकल्ट, बट मेकिंग नेगेटिव एंड अंडरस्टैंडिंग देम इज समथिंग दैट आई ऑलवेज फोकस ऑन. जिसमें ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होती है वो वही होता है कि उसका नेगेटिव किस तरीके से बनता है. तो देखो ये S+V2 टाइप सेंटेंस है, जो मेरा एक एक्सप्लेनेशन है S+V2 के ऊपर. किसी और वीडियो में और अच्छे से अगर समझना है तो वो भी देख लेना. देखो जब भी इस तरीके से अगर सब्जेक्ट के बाद में डायरेक्टली विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब अगर यहाँ पे हैड या फिर कोई भी वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, और मैंने आपको बोला है कि यहाँ पे ये हैड वर्ब है, ये मैंने कैसे समझ में कैसे आया मुझे, या फिर मैंने कैसे फिगर आउट किया. इट्स बिकॉज कि हैव या हैड या हैव के किसी भी फॉर्म के आगे अगर V3 आता है तब वो हेल्पिंग वर्ब है. V3 आता है तो वो हेल्पिंग वर्ब होगा, अगर नहीं आता है तो फिर वो वर्ब होगा, वो हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा. और यहाँ पे हम क्लियरली देख पाते हैं कि हैड के बाद में टू राइट है, दैट मीन्स व्हाट, देयर इज नो V3. अगर रिटन होता है हैड रिटन तो इट्स इजी, आई हैड नॉट रिटन, नेगेटिव करना भी आसान हो जाता है. लेकिन यहाँ पे आई हैड टू राइट, इसका नेगेटिव बनाने के लिए आपको आई डिड नॉट हैव टू राइट इस तरीके से बनाना पड़ेगा. तो देखो कितना वेरिएशन है सेंटेंस में. आई हैड टू राइट, मुझे लिखना पड़ा. आई डिड नॉट हैव टू राइट, मतलब मुझे, इसी का नेगेटिव, मुझे नहीं लिखना पड़ा. कुछ समझ में आ रहा है? तो ये हमें पता होना चाहिए कि डिड नॉट कहाँ से आ गया, फिर ये हैड टू था, इसमें हैव टू क्यों यूज़ किया. तो हम जब भी ये सेंटेंस पढ़ने वाले हैं, हालांकि आज मैं आपको हैड टू का सेंटेंस पढ़ाऊंगा जिसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है नहीं, लेकिन नेगेटिव करते हुए क्या रूल्स फॉलो करते हैं और फिर यहाँ पे डिड नॉट क्यों आ जाता है वो आपको अगले वीडियो में समझ में आएगा. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. तो आज का जो सेंटेंस है वो क्या बनेगा, देखो, सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस V1 पॉजिटिव. दिस इज गोइंग टू बी टुडे स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस V1 पॉजिटिव. और इसका मीनिंग क्या है, करते को
क्रिया करनी पड़ी, पास्ट में कुछ आपको पास्ट में करना पड़ा, इस तरीके से अगर आपको बोलना है या फिर किसी और को कुछ करना पड़ा तो हैड टू का इस्तेमाल करो, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखो, वहाँ पे जो भी वर्ब होगा रिस्पेक्टिव वो लिखो, आपका सेंटेंस बन जाएगा। नाउ हाउ टू प्रैक्टिस दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस, यू ऑलवेज नो व्हाट आई डू। ये जो स्ट्रक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखो। वेन एवर यू आर गोइंग टू स्टडी क्वेश्चंस ऑल्सो, आपको वो स्ट्रक्चर बहुत काम में आएगा। आपको इस तरीके से लर्न होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस V1, करते को क्रिया करनी पड़ी, ये आपको सब कुछ पता होना चाहिए। या फिर सारे जितने भी, मैं मिनिमम आपको एक टारगेट दे के रखा हूँ मैंने, 50 प्लस तो कम से कम आने चाहिए हमें, तब जाके आपकी लैंग्वेज जो है वो और ज़्यादा आसान होगी आपको, क्योंकि इतने सारे स्ट्रक्चर्स आपको पता होंगे पहले से। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे इसका सॉल्व किस तरीके से हमें करना है। दिस इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या क्या लेते हैं हम, सब्जेक्ट प्रोनाउंस लेते हैं, आई, यू, वी, दे, ही, शी एंड इट। हो गया, ये हो गए सब्जेक्ट्स। इसके बाद में हमें पता है प्लस हैड टू करना है। मैं सिर्फ सिंपली जो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर लिखता हूँ वही मैं सॉल्व करता हूँ। सब्जेक्ट हमेशा आई से लेके इट तक लिखता हूँ, फिर जो भी प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा या फिर इस तरीके से कोई अगर यूनिक अगर आपको कुछ कॉम्बिनेशन आया तो वो भी आपको एज इट इज़ लिखना है। और वर्ब मैं हमेशा राइट लेता हूँ, जो कि अभी यहाँ पे V1 लेना है तो राइट, V2 होता तो रोट लेता हूँ, V3 है तो रिटर्न लेता हूँ, क्योंकि एक ही वर्ब के मैं अलग अलग सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई हैड टू राइट, करते को क्रिया करनी पड़ी, ये क्यों होता है, ताकि मैं इसका मतलब निकाल पाऊँ आगे एग्जैक्टली क्या है। तो करता कौन है, मैं, ओके, और क्रिया है लिखना, तो फिर करते को क्रिया करनी पड़ेगी, पड़ी। आई हैड टू राइट मतलब मुझे लिखना पड़ा। ठीक है, ये हो गया इसका सेंटेंस। पास्ट में बेसिकली मुझे लिखना पड़ा। यू हैड टू राइट मतलब तुम्हें लिखना पड़ा, सिमिलर। वी हैड टू राइट मतलब हमें लिखना पड़ा, सेम है। ठीक है, दे हैड टू राइट उन्हें लिखना पड़ा। ठीक है, ही हैड टू राइट मतलब उसे लिखना पड़ा। शी हैड टू राइट, अगेन वही, उसे लिखना पड़ा। इट इज द जेंडर डिफरेंस हियर, ही एंड शी। इट हैड टू राइट का मैं हमेशा लिखता नहीं हूँ, डैश कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अभी आपको जब रीडिंग करोगे तो रीडिंग क्या करनी है आपको, सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस V1 पॉजिटिव, करते को क्रिया करनी पड़ी। आई हैड टू राइट मुझे लिखना पड़ा, यू हैड टू राइट तुम्हें लिखना पड़ा, वी हैड टू राइट हमें लिखना पड़ा, दे हैड टू राइट उन्हें लिखना पड़ा, ही हैड टू राइट उसे लिखना पड़ा, शी हैड टू राइट उसे लिखना पड़ा, इट हैड टू राइट डैश। ठीक है, तो अभी कोई यहाँ पे राइट की जगह कुछ और वर्ब लेते हैं। तो अगर अभी हम राइट की जगह थिंक ये वर्ब अगर यूज करते हैं तो कैसे सेंटेंसेस बनेंगे, देखो। सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस V1 पॉजिटिव, करते को क्रिया करनी पड़ी। आई हैड टू थिंक मुझे सोचना पड़ा, यू हैड टू थिंक तुम्हें सोचना पड़ा, वी हैड टू थिंक हमें सोचना पड़ा, दे हैड टू थिंक उन्हें सोचना पड़ा, ही हैड टू थिंक उसे सोचना पड़ा, शी हैड टू थिंक उसे सोचना पड़ा, इट हैड टू थिंक डैश। मैं डैश तक पढ़ता हूँ। देखो, रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर इग्नोरिंग एनीथिंग इन दिस रीडिंग पार्ट, otherwise this practicing part, then you are going to face some complications, some difficulties again। अगर आपको ये सेंटेंस नया है और अगर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है तो राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम सारा एक एक ही एंथुजियाज्म से पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, डू नॉट फील कि चलो यार बार बार वही तो बोल रहा हूँ, बट बार बार आप नहीं बोल रहे हो। दीज आर ऑल डिफरेंट सेंटेंसेज, यू आर चेंजिंग द सब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम इन इंग्लिश सेंटेंस ऑल्सो यू चेंज लॉट ऑफ थिंग्स। कहीं डू है, कहीं डज है, कहीं हैव है, कहीं हैज है, कहीं एम इज आर का डिफरेंस है। सो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस इन इंग्लिश ऑल्सो। सो आपको पता होना चाहिए। इट मे लुक सिमिलर इन हिंदी बट स्टिल देयर आर डिफरेंसेस। तो आपको प्रैक्टिस जो है वो बहुत ही इच्छा से और बहुत ही डेडिकेशन से करनी पड़ेगी, तब जाके आपके ये जो भी सारे सेंटेंसेस मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, आगे भी बहुत सारे सेंटेंसेस है, 60 तक हमारे सेंटेंसेस जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो गो एंड सी द प्रीवियस वीडियोज़ विच आर राइट फ्रॉम डे 1, जो शायद मेरे उनके डिस्क्रिप्शन में या फिर उनके नाम में भी डे 1 डे 2 लिखा हुआ है मैंने। तो देखो, अभी और एक बार प्रैक्टिस करते हैं। एज आई हैव टाइम नाउ एंड आई एम गोइंग टू टेक ओनली वन सेंटेंस एंड एज आई सेड पॉजिटिव सेंटेंसेस आर नॉट दैट डिफिकल्ट, आपको ये इजीली समझ में आते हैं। लेकिन जब मैं कल का सेंटेंस पढ़ाऊंगा आपको या फिर कल का आप वीडियो देखोगे तो वो बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, बिकॉज इसमें चेंजेस आएंगे। आई हैड टू का
सीधा हो जाएगा आई डिड नॉट हैव टू। तो क्यों आया एक बार पता होना चाहिए। जब आपको क्लैरिफिकेशन होता है कि मैं क्यों लिख रहा हूँ, तो फिर आप आसानी से वो समझ जब जाते हो तो आसानी से आपका ब्रेन जो है वो सेंटेंसेस ग्रास्प भी कर लेता है, बिकॉज यू नो द रीजन वाई यू आर सेइंग इट द सेम वे। ऐसे नहीं कि किसी ने बोला इसलिए मैं आगे वैसे ही बोल रहा हूँ। यू शुड नो एग्जैक्टली कि ग्रामर के रूल्स क्या है या फिर किस तरीके से ये ऑर्गेनाइज हुआ है सेंटेंस जो भी आप बोल रहे हो। तो चलो मीट एक लेता हूँ मैं प्रैक्टिस के लिए। मीट मतलब मिलना, राइट की जगह मीट ले रहा हूँ। वापस टॉप से पढ़ूंगा यहाँ तक। सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस V1 पॉजिटिव, करते को क्रिया करनी पड़ी। आई हैड टू मीट, मुझे मिलना पड़ा। यू हैड टू मीट, तुम्हें मिलना पड़ा। वी हैड टू मीट, हमें मिलना पड़ा। दे हैड टू मीट, उन्हें मिलना पड़ा। ही हैड टू मीट, उसे मिलना पड़ा। शी हैड टू मीट, उसे मिलना पड़ा। इट हैड टू मीट डैश। So this is the way you practice. I always in every video I'm trying to practice for you also कि किस तरीके से करनी है, किस तरीके से पढ़ना है। तो जैसे मैं 2 बार पढ़ रहा हूँ, आपका तो काम बता है आप 10 बार पढ़ो, 10 अलग अलग वर्ब्स लेके, so that you become perfect in these kind of sentences. सो यस, आज का तो मेरा मोटिव, मेरा काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आपको मैंने एक स्ट्रक्चर लिखवा के दिया है, मीनिंग लिखवा के दिया है, उसका किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है वो भी बताया है। आगे में और भी चीज़ें हैं, जैसे कि क्वेश्चन मेकिंग है, बहुत सारे ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। नॉट ऑल द ग्रामर इज रिक्वायर्ड व्हेन यू कम्युनिकेट, व्हेन यू टॉक। तो मैंने शुरू इससे किया है जो कि हार्ट ऑफ इंग्लिश बोला जाता है। जो सेंटेंसेस है, जो स्ट्रक्चर्स है, 50-60 सेंटेंसेस अगर आपको आ गए तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है सेंटेंसेस बनाने में, या बाकी फ्रेजेस समझने में, या फिर बाकी क्वेश्चन फॉर्मेशन में भी आपको इसका हेल्प हो जाता है। तो ये तो बेसिक्स है, ये तो हार्ट ऑफ इंग्लिश माना जाता है, इसलिए मैंने ये शुरू में लेना शुरू किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जैसे कि मैं रेगुलर बोलता हूँ, अपने जो भी दोस्त होंगे जिनको इंग्लिश सीखने में रुचि है, जो भी सीखना चाहते हैं, उनके साथ ये शेयर करें और उनको भी बोलिए कि चैनल सब्सक्राइब करें, बिकॉज आई एम टू द सब्सक्राइबर लेवल वेयर आई कैन कम लाइव। तो बहुत जल्द मैं कोशिश करूँगा कि लाइव आके भी आपको और अच्छी तरीके से, और आपके जो जेन्युइन डाउट्स है वो जो भी आप पूछोगे लाइव क्लास में, वहाँ पे मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो यस, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे मैं इसी सेंटेंस का नेगेटिव आपको समझाऊँगा। तो तब तक के लिए बाय।